नंबर प्रश्न, महावीर स्वामी का निर्वाण कहां हुआ था? ए वैशाली, बी पावापुरी, सी कुशीनगर, डी राजगिरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर जो है वो बी हो जाएगा, पावापुरी। यानी कि महावीर स्वामी का निर्वाण जो है पावापुरी में हुआ था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो पावापुरी हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 152 नंबर प्रश्न है, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? ए बिंबिसार, बी अजातशत्रु, सी उदयन, डी महाबदनंद। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो बिंबिसार हो जाएगा। यानी कि हर्यक वंश का संस्थापक जो था वो बिंबिसार था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिंबिसार। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 153 नंबर प्रश्न है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके और बिहार स्पेशल की तैयारी अच्छे से हो सके। 153 नंबर प्रश्न देखते हैं। चाणक्य किस विश्वविद्यालय से संबंधित थे? ए तक्षशिला, बी नालंदा, सी विक्रमशिला, डी वल्लभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तक्षशिला। यानी कि चाणक्य जो थे वो तक्षशिला विश्वविद्यालय से संबंधित थे, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। जो 154 नंबर प्रश्न है, निम्न में मगध साम्राज्य को सर्वाधिक विस्तार किस शासक ने दिया? ए बिंबिसार, बी अजातशत्रु, सी अशोक, डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो अशोक हो जाएगा। यानी कि सबसे जो अधिक विस्तार जो है अशोक के पीरियड में हुआ, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अशोक। अगले प्रश्न पे चलते हैं। जो 155 नंबर प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म बिहार के किस स्थान पर हुआ था? यानी महावीर स्वामी का जन्म जो है बिहार में कहां हुआ था? ए पावापुरी, बी वैशाली यानी कुंडग्राम, और सी राजगिरी, डी गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वैशाली। यानी कि महावीर स्वामी का जन्म जो है बिहार में वैशाली जिले में हुआ था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वैशाली कुंडग्राम। अगले प्रश्न पे चलते हैं। जो 156 नंबर प्रश्न है, द्वितीय बौद्ध संगति कहां आयोजित हुई थी? ए राजगिरी, बी पाटलिपुत्र, सी वैशाली, डी कुशीनगर। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो वैशाली हो जाएगा। यानी कि द्वितीय बौद्ध संगति जो है वो वैशाली में आयोजित हुई थी, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वैशाली। अगले प्रश्न पे चलते हैं। जो 157 नंबर प्रश्न है, मगध साम्राज्य का पहला जो है राजधानी क्या था? ए पाटलिपुत्र, बी राजगिरी, सी वैशाली, डी गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर आपका ये बी हो जाएगा। यानी कि मगध साम्राज्य का पहला जो है राजधानी जो था वो राजगिरी था, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजगिरी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 158 नंबर प्रश्न देखते हैं। बिहार में स्थित प्राचीन नगर वैशाली किस लिए प्रसिद्ध है? ए बौद्ध विश्वविद्यालय, बी गणराज्य, सी जैन तीर्थ, और डी व्यापार केंद्र। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो गणराज्य हो जाएगा। यानी कि वैशाली जो है वो गणराज्य के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गणराज्य। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 159 नंबर प्रश्न है, देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? ए अशोक, बी चाणक्य, सी मेगास्थनीज, और डी बिंबिसार। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो चाणक्य हो जाएगा। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे वो चाणक्य थे, इसलिए ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो करेक्ट होगा, चाणक्य। अगले प्रश्न पे चलते हैं। जो 160 नंबर प्रश्न है और आज का ये अंतिम प्रश्न है। नालंदा विश्वविद्यालय किस धर्म का प्रमुख केंद्र था? ए हिंदू, बी जैन, सी बौद्ध, सी डी सिख। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो बौद्ध हो जाएगा। यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बौद्ध धर्म। तो फ्रेंड्स